Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board. This is actually class 12th history of Tamil Nadu board. And यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 विच इज़ अबाउट द वेल्योर म्यूटनी. तो इस म्यूटनी को समझते हैं इस चैप्टर में. तो इस चैप्टर के कंटेंट यानी कि पूरा जो वेल्योर म्यूटनी है उसका कंटेंट है कि क्या क्या कॉजेज़ थे, व्हाट ऑल वर द रीजंस कि जिसकी वजह से ये म्यूटनी हुई, और पूरे म्यूटनी का कोर्स. ठीक है, तो यही है इस चैप्टर का कंटेंट. तो जल्दी से फिनिश कर लेते हैं. बात करते हैं वेल्लोर की. तो ये क्या था? कैपिटल. कहाँ का कैपिटल? जो आपका नॉर्दर्न आर्कोट रीजन है, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट था तमिलनाडु में, तो नॉर्दर्न आर्कोट वेल्लोर वाज द कैपिटल. और प्रेजेंट में ये जो आपका वेल्लोर वाला रीजन है ये कैपिटल इसी के नाम पे रखा गया है. इट इज़ अ वेरी वेल फोर्टिफाइड एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल सिटी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन होने लगी थी. नेटिव रूलर्स जो थे उनकी इंडिपेंडेंस सफ़र हो रही थी. एंड या तो ये छोटे छोटे नेटिव रूलर्स जो हैं उन्होंने सबमिट कर दिया था या फिर रिबेल किया था. ठीक है, अब ये सबमिट किया था उनके साथ तो दिक्कत थी नहीं, बट जिन्होंने रिबेल किया था उनके साथ प्रॉब्लम थी. ये जो रिबेलियंस थे इनके पास विजन नहीं था, ठीक है, और यू कैन से क्लियर आइडियल नहीं थे, बट दे वर प्योरली मोटिवेटेड क्योंकि इनके टेरिटोरियल इंटरेस्ट थे. इनका यह था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, राइट. तो देयर सोल एम वॉज देयर टेरिटरी. ठीक है, टेरिटरी इंटरेस्ट थे इन नेटिव रूलर्स के. एंड इनका ये था कि इनका जो फ्यूडल ऑर्डर है, पुराना फ्यूडल ऑर्डर है, वो प्रिजर्व रहे. जिस तरह से अभी पैसा लेते आ रहे हैं, जो सिस्टम चल रहा है वो चलता रहे. तो मेन एम ऑफ दीज स्मॉल म्यूटेंट्स और रिबेल्स वाज देयर टेरिटरी एंड टू प्रिजर्व द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर. अब जैसे कि हमने हीरोइज्म जो सेक्रीफाइस समझे हैं इंडिविजुअल्स के, जैसे कि पॉलीथेवर, कोट्टा बोमन, मुरुदु ब्रदर्स, तो नो बडी इज़ पैरेलल टू देम. एंड बट जितने भी लीडर्स हैं दे नेवर ऑर्गेनाइज्ड इन द कॉमन पीपल एंड यूनिफाइड एंड एक मीनिंगफुल कॉज के लिए यूनिफिकेशन नहीं हो पाया इनका. जो आइडियाज़ हैं नेशनलिज्म के, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रगल के, बहुत ही टाइम के बाद जो है वो आना शुरू हुए और इनिशिएट होना शुरू हुए. वेल्लोर की बात करते हैं. इन वेल्लोर द नेटिव सीपॉइज रोज इन द रिवोल्ट इन 1806. तो किसके द्वारा रिवोल्ट हुआ था? सीपॉइज के द्वारा. सीपॉइज कौन होते हैं? सिपाही होते हैं. सो ये जो रिबेलियन था वो पुराने रिबेलियन से थोड़ा डिफरेंट था. एंड यू कैन से इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे. पहले वाले जो रिबेलियंस थे दे वर दोज ऑफ द नेटिव रूलर्स. यहाँ पे जो अर्लियर रिबेलियंस दे वर फ्रॉम द रूलर्स, राइट. वेल्लोर म्यूटनी जो थी वो सीपॉइज ने ऑर्गेनाइज की थी. ठीक है, इनका जो था पहले क्या था इंटरेस्ट? रीजनल इंटरेस्ट था. ठीक है, हर एक प्रिंस चाहता था कि अपना किंगडम कैसे ना कैसे क्या किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए. यहाँ पे अगर हम सीपॉय म्यूटनी, वेल्लोर म्यूटनी की बात करते हैं तो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ स्पैंटेनियस आउटफ्लो ऑफ फीलिंग ऑफ द सीपॉयज जो कि कंपनी के अंदर सर्व कर रहे थे. ये जो सिपाही कंपनी के अंदर सर्व कर रहे थे, इट वॉज अबाउट देयर फीलिंग. ठीक है, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया. किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, है ना. एंड यही जो प्रोटेस्ट है, यही जो म्यूटनी है, दैट शोड द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़. अब कॉजेज समझते हैं, क्या क्या कॉजेज थे. तो देयर आर सेवरल कॉजेज जो कि हम बोल सकते हैं कि वेल्लोर म्यूटनी से एट्रीब्यूटेड हैं. Indian sepoys they had to experience numerous difficulties when they went to serve the company's army. देखो, कंपनी की आर्मी में सिपाही हैं भारतीय, तो उनको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़े. ठीक है, तो पहली बात तो इनको फोर्स किया जाता था कि वो कंपनी के अंदर काम कर लें. सिंस देयर अर्लियर पैटर्न्स या फिर जो भी नेटिव चीफ्टन्स थे दे वर और डिसअपियरिंग फ्रॉम द सीन, यानी कि जो भी राजा चीफ्टन्स जिनके अंदर ये लोग काम कर रहे थे वो डिसअपियर होते जा रहे थे. तो अब इनको फोर्स किया जाता था कि वो कंपनी की तरफ से काम करें. ठीक है, द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, नए वेपन्स थे, नई मेथड्स थी, नई नई यूनिफॉर्म्स पहनने पड़ रहे थे इनको. ठीक है, तो इन सिपाहियों के लिए
इन सिपॉइज़ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नई थी, है ना। अब जो भी चीज़ नई आएगी दैट विल बी डिफ़िकल्ट एंड रॉन्ग फॉर अ मैन हु इज़ वेल सेटल्ड इन अ ओल्ड वेज और ओल्ड लाइफ इन अ लॉन्ग टाइम। तो जो भी नई चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेगी उसमें उसको डिफ़िकल्टीज तो आएगी आएगी। सर जॉन क्रैडॉक हैं, ये थे कमांडर इन चीफ, ठीक है। विद द अप्रूवल ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक द गवर्नर ऑफ मद्रास, ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ टर्बन। अब इन्होंने एक नया तरीके का टर्बन जो सिर पे पहनते हैं वो शुरू किया एंड दैट वाज रिजेबलिंग अ यूरोपियन हैट, ओके। जो पहले वाले सीपॉइस थे, पहले क्या पहना करते थे आपने अगर सीपॉइस को देखा होगा तो उनका जो भी पगड़ी हैट हुआ करता था, लेकिन आपने बुक्स में और जो आपके हिस्टोरिकल ड्रामाज हैं उनमें देखा होगा कि ये इयररिंग्स ज़रूर पहना करते थे, है ना। तो इयररिंग्स ये जो है वो बंद करवा दिया, कास्ट मार्क्स वगैरह प्रोहिबिट करवा दिए। अब ये जो सिपाही हैं उनको शेव करना पड़ता था, अपना जो चिन है वो शेव करना पड़ता था, मस्टैचेस वगैरह जो है वो ट्रिम करनी पड़ती थी। तो ये जो सिपाही हैं, सिपाहीज हैं, उनको लगा कि ये इंसल्ट है ना। अब क्यों इंसल्ट है? क्योंकि उनके जो रिलीजियस और सोशल ट्रेडिशंस हैं उसके खिलाफ हो रहा था, है ना। एंड ऑल्सो एक पॉपुलर बिलीफ था कि इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ये पॉपुलर बिलीफ था बाय विच ऑल ऑफ देम वुड हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो देखो धीरे धीरे अगर उनको रहने सहने का ढंग चेंज कर दें, उनके कपड़े क्लोथ्स चेंज कर दें, यूनिफॉर्म्स चेंज कर दोगे, सिस्टम चेंज कर दोगे, उनका ऑर्नामेंट्स, उनके रिलीजियस एसोसिएटेड कस्टम्स को चेंज करने के लिए बोलोगे, फोर्स करोगे उनको किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो उनके दिमाग में यही डर आएगा कि शायद ये दीज आर द ग्रेजुअल चेंजेस व्हाट दीज ब्रिटिशर्स वांट फ्रॉम अस। एंड वो चाह रहे थे कि वो सोच रहे थे कि शायद ये क्रिश्चियनिटी में हमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कि अब इंग्लिश किस तरह से ट्रीटमेंट देते थे, एटीट्यूड, बिहेवियर, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो जो इंग्लिश का ट्रीटमेंट था इंडियन सिपाही की तरफ, इंडियन सिपाही की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फीरियर नज़र से दिखते थे। वो सोचते थे कि ब्रिटिशर्स इंग्लिश जो है वो सुपीरियर है, और जो इंडियन सिपाहीज हैं दे आर इन्फीरियर, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा और सबसे बुरी चीज़ तो रेशियल प्रेजुडाइसेस थे इंडियन सीपॉइज की तरफ, ओके। एंड यही सब चीज़ें एक साइकोलॉजिकल बेस दिया सीपॉइज म्यूटिनीज को जो भी कंपनी के अंदर हुई थी। अब ये जो सीपॉइज थे दे वंस सर्व्ड एज अ लोकल अंडर द लोकल चीफ्टेंस, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम्स हों। एंड ये जो चीफ्टेंस थे वो उनके ही किंग थे, है ना। बट नाउ उनको फॉरेनर्स के अंदर सर्व करना पड़ रहा था। देखो पहले अपने राजा की सेवा करना इज़ डिफरेंट एंड दूसरे की राजा की सेवा करना इज़ डिफरेंट, है ना। तो इनको ये पता था कि ऑल्दो इनके राजाओं को हरा दिया गया है, उनको बेसिस छीन लिए गए हैं, लेकिन तभी भी दे नेवर फॉरगेट देयर ओरिजिनल लॉयल्टीज़। इंडियंस आर बेसिकली known for their loyalties towards their rajas and towards anything. So यही जो loyalty है, original loyalty इन्होंने भूली नहीं, although they were serving under the Britishers because everyone wanted to survive, everyone wanted to live. तो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए ब्रिटिशर्स के अंदर काम तो कर रहे थे, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल लॉयल्टीज़ थी वो अभी भी ओरिजिनल ही थी, ठीक है। अब वेल्लोर की अपराइजिंग तो थी दैट वाज प्रिसीडेड बाय अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट बाय इंडियन ट्रूप्स। 1806 में 4th रेजिमेंट इट रोज इन द रिवॉल्ट अगेंस्ट द न्यू टर्बन। पहले तो टर्बन के खिलाफ इनका रिवॉल्ट था। कमांडर चीफ ने काफ़ी सीवियर एक्शंस लिए इनके खिलाफ, एंड जो भी गिल्टी फाउंड किए गए, राइट, उनको पनिश किया गया विद 500 to 900 लैशेस। जो कोढ़े मारते हैं ना वो मारे गए। तो बिफोर द म्यूटनी सीक्रेट एसोसिएशंस दे वर फॉर्म्ड, मीटिंग हुई थी लाइक इन विच द टीपूज फैमिली ऑल्सो टुक पार्ट इन इट। फिर 17th जून 17 1806 में द सिपॉय ऑफ 1st रेजिमेंट मुस्ताफा बैग, he secretly informed commanding officer Colonel Forbes that a plot has been planned for the extermination of the European officers and the troops, but इन्होंने सीरियस नहीं लिया। म्यूटनी के वक्त पे एट वेल्लोर फतेह हैदर द फर्स्ट सन ऑफ द टीपू
इन्होंने अलायंस बनाने की कोशिश की ब्रिटिश के ख़िलाफ़ और इन्होंने मराठा और फ्रेंच की हेल्प ली। जो फतेह हैदर थे रिसीव द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मोहम्मद Malik. Beside the princes Fateh Haider and Muzuddin in particular, they were active in planning the execution of the mutiny. इसकी वजह से thus there was a desire to revive the old Muslim rule in the particular region. सीपोय को पता था कि ट्रेजिक एंड हुआ था पुलिथेवार का और बहुत सारे लोगों का, एंड उनको पता था देयर वर इल फीलिंग अबाउट द ब्रिटिश इन द माइंड ऑफ सीपोय। उसी की वजह से ये रिबेलियन जो है, ये सारे फैक्टर्स जो है इन्होंने जो है आपका रिबेलियन रखा। नाउ कोर्स ऑफ म्यूटनी समझ लेते हैं। जुलाई 10th अर्ली मॉर्निंग द नेटिव सीपॉयज ऑफ द 1st and 23rd रेजिमेंट इन्होंने रिवॉल्ट शुरू किया। कर्नल फ्रैंकफर्ट थे जो कि कमांड किया उन्होंने, ही कमांडेड द गैरिसन एंड ही वाज द फर्स्ट विक्टिम। कर्नल मी कैरिस ऑफ 23rd रेजिमेंट, he was shut down on the parade ground. Major Armstrong was the next officer to be killed. इसके बाद around dozen of the officers were killed. Major Cotes की बात करते हैं। He was outside the fort dash to Panipat 14 miles away. इन्होंने दूसरे जो कॉलोनल हैं गिल्सपाई को 7 बजे ही, सुबह के 7 बजे ही इन्फॉर्म कर दिया था और ये वॉलोर भी पहुंच चुके थे 9 बजे के आसपास। इन द मीन टाइम रिबेल प्रोक्लेम फतेह हैदर एंड टीपू's फर्स्ट सन एज द न्यू रूलर्स। इतने टाइम पे रिबेल ने बोल दिया कि अब ये हमारे नए रूलर्स हैं। फिर उन्होंने जो अपना जो फ्लैग है वो सब जो है होस्ट किया। बट गिल्सपाई ने ये जो पूरा रिवोल्ट है उसको क्रश किया, सप्रेस किया। अराउंड 800 इंडियन सोल्जर्स की मौत हो गई थी उस सिर्फ फोर्ट में, एंड 600 सोल्जर्स वर इम्प्रिजन्ड इन तिरुचि एंड वल्लोर। कुछ rebels they were hung, some shot dead. The uprising was thus brought to bloody end and Tipu's son was sent to the Calcutta. Commander in chief and the governor they were recalled. Vellore mutiny फिर fail हो गया and there was no proper leadership. The rebellion was also not very well organized, but in the starting point it was a very starting point of the era of the resistance of the British rule. 18th century में तो फिर आपको पता ही है कि एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लोकल चीफ्टन्स का भी शुरू हो गया। एंड फर्स्ट दिस डिकेड ऑफ 19th century वाज मार्क्ड बाय द रेसिस्टेंस ऑफ द सीपॉयज ओनली। तो आप इन नॉर्थ इंडिया में भी देखोगे ना, जब हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है 1857 में, तो दैट वाज आल्सो लेड बाय द सीपॉय ना। सो डिफरेंट स्कॉलर्स के अलग अलग व्यू हैं कि ये रिवॉल्ट एक बेसिस था 1857 के रिवॉल्ट का है नहीं। के पिल्लाई रिजेक्ट करते हैं इस थीसिस को। वी.डी. सावरकर बोलते हैं कि जो म्यूटी थी 1806 में ही हो गई थी, है ना। सो दिस पर्टिकुलर म्यूटनी एज द प्रीलोड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1857, and Sanjeevi proclaims that Tamil had taken the real head of the Indian freedom struggle in the very initial phases, and K. Rajayang he argues कि ये जो म्यूटनी है that was a continuation of मृदु brothers resistance movement against the colonial rule. तो इन्होंने एक चेन सी बना ली, ठीक है। कोई मानता है कोई नहीं मानता है, बट you need to understand this point that the mutiny started now, right? People started rebelling against the Britishers gradually. So this is it about this entire chapter about the Vellore mutiny. काफ़ी छोटा chapter था but we understood very well, and I hope you got all of these points. And if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।